बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। सच्चाई तो यही है। अगर भगवान की भक्ति आपके जीवन में है तो किसी से बदला लेने की भावना मत रखो, और ये भावना अगर है तो कहीं न कहीं इसका परिणाम विपरीत भी होगा। त्वष्टा महर्षि के अंदर ये भावना आई, मैं इंद्र से बदला लूं, इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा तो यज्ञ के द्वारा ऐसा पुत्र प्रकट करूं जो इंद्र को मार दे। यज्ञ किए। यज्ञो हवै सर्व कामधुक्, यज्ञ कामधेनु है। जैसे कामधेनु सभी कामना पूरी करती है, उसी प्रकार यज्ञ से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। अगर किसी शत्रु का वध भी करना है तो शत्रु के वध के लिए भी यज्ञ का विधान होता है। उसको कहते हैं सेन यज्ञ, सेन याग। और उस यज्ञ के द्वारा शत्रु का वध हो जाता है। जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को पूरी करती है, उसी प्रकार यज्ञ भी कामधेनु है। जिस कामना से करो वो कामना पूरी हो। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ का विधान है। त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया और संकल्प किया, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन हो। यज्ञ कुंड से एक असुर प्रकट हुआ। त्वष्टा महर्षि ने कहा, जाओ जाकर के इंद्र का वध करो। वो असुर वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गया, लेकिन इंद्र को मार नहीं पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार डाला। फल उल्टा हो गया। क्यों फल उल्टा हुआ? क्योंकि एक मंत्र के एक स्वर में अशुद्धि हो गई। मंत्र अगर शुद्ध उच्चारण हो तभी उसका शुद्ध फल होता है। ये नियम। तिवारी जी, विराजी जय जय। तो महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग् वज्रो जजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात्। ये शब्द जो है ये वज्र है, वाक वज्र है। अगर इसका शुद्ध प्रयोग नहीं किया तो ये वाणी ही वज्र बनकर के विनाश कर देती है। सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। किस प्रकार से? बोले यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। जैसे त्वष्टा महर्षि से एक स्वर की अशुद्धि हो गई और परिणाम ये हुआ कि असुर तो पैदा हुआ लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही उसको मार डाला। फल विपरीत हो गए। अब ये सब विषय तो अलग है। एक और महत्वपूर्ण बात इस प्रसंग में, वृत्रासुर कुछ भी हो, असुर था परंतु भगवान का परम भक्त था। जन्मांतर के संस्कार के कारण उसके अंदर भगवान के चरणों की दृढ़ भक्ति थी वृत्रासुर की। इसीलिए वृत्रासुर की कथा को सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते। और इस कथा का सार क्या है? मूल कथा इतनी है, वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गया। युद्ध में वृत्रासुर ने अपना पूरा पराक्रम प्रकट किया। इंद्र के ऐरावत के मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। इंद्र का ऐरावत घूर्णित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। इंद्र का वज्र इंद्र के हाथ से छूट गया। इंद्र कांपने लगे, मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन वृत्रासुर ने कहा, हे इंद्र, लज्जा मत करो, उठाओ अपना वज्र, आओ युद्ध करो। युद्ध में दो ही होता है, या तो जय होती है या तो पराजय होती है। और जय पराजय इन दोनों भाव से ऊपर उठ करके अपने कर्म को करो, यही जीवन का सार है। आओ युद्ध करो। और रही बात जय और पराजय की,
तो वृत्रासुर ने कहा, न जय का कोई मूल्य है, न पराजय का कोई मूल्य है। ये संसार ही झूठा खेल है और झूठे खेल में न हार जाने का कोई मूल्य होता है, न जीतने का कोई फल होता है। क्यों बोले, खेल ही जब झूठा था तो न जीतने का कोई मतलब हुआ, न हारने का कोई मतलब हुआ। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य है क्या, इस झूठे खेल का मूल्य है क्या। कोई हार गया, कोई जीत गया। क्या सोच रहे पागल मनवा, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। साजल कितना बीत गया। क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई क्या सोचता रे पागल मनुआ, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया, कोई जीत गया। खेल ही जब झूठा है तो न हारने का मूल्य, न जीतने का मूल्य। वृत्रासुर ने कहा, आओ युद्ध करो। और मैं जानता हूं युद्ध में तुम्हारी विजय होगी, मेरी पराजय होगी। तुम्हारे हाथ से मैं मारा जाऊंगा, ये मुझे पता है, वृत्रासुर ने कहा। लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी पूरी शक्ति और उत्साह के साथ अपने कर्म का मैं संपादन करूंगा, मैं लड़ूंगा। आओ। लेकिन हे इंद्र, जब युद्ध करते हुए मैं अपने प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा दूं, फतेह अपने हर मिशन में एक की स्तुति करूं, अपने प्रभु का ध्यान करूं, उस समय तुम अपने वज्र से मेरे ऊपर प्रहार करना। भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे भगवान के पादारविंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये वृत्रासुर ने कहा। और फिर 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की जो स्तुति की है उसका नाम है वृत्रासुर चतुश्लोकी। 4 श्लोक हैं और उन चारों श्लोकों के भाव बड़े अद्भुत हैं। एक एक श्लोक की व्याख्या एक एक दिन की जाए 3-3 घंटे, तब भी उसकी व्याख्या पूरी नहीं हो सकती। उन 4 श्लोकों की जो वृत्रासुर ने स्तुति की है। और वृत्रासुर की स्तुति का मूल भाव जो है, वृत्रासुर परम निष्काम भक्त है। निष्कामता अगर सीखनी है तो वृत्रासुर से सीख। असुर होकर के वृत्रासुर के अंदर ऐसे निष्काम भक्ति। वृत्रासुर ने स्तुति करते हुए कहा कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न पारमेष्ठ पद मुझे चाहिए, न रसाधिपत्यम, रसातल का आधिपत्य भी मुझे नहीं चाहिए, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, मुझे योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए,
मैं संसार के आवागमन से मुक्त हो जाऊं, ऐसा मोक्ष भी मुझको नहीं चाहिए। क्या निष्कामता है वृत्रासुर। और अंत में वृत्रासुर ने कहा, बस एक कामना है कि मैं आपके चरणों का दासानुदास बना रहूं और मेरा मन मेरा चित्त सदा आपके चरणों का स्मरण करता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मांगा है वृत्रासुर ने।